हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सोते कपड़े वाली आंटी के लिए जितने लोगों की सिंपैथी है वो मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखना और ध्यान से सुनना। गाइस, सोते कपड़े वाली आंटी से किसी की भी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है और कोई नहीं चाहता कि वो ऐसा कदम उठाए जो उन्होंने उठाया है। मेन रीजन क्या है कि सोते कपड़े वाली आंटी का आप प्रोफाइल ओपन करके देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ लड़कियों को टारगेट कर रखा है और इतनी बुरी तरीके से जलील करती है, इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत करती है लड़कियों को। उनके शब्दों को मैं थोड़ा सा दोहराना चाह रही हूँ। नंगी लड़कियां, नंगा नाच करने वाली लड़कियां, नागा नाच करने वाली लड़कियां शब्दों का यूज किया है, जो कि अपन अपनी भाषा में अगर बोलेंगे तो नंगा नाच करने वाली लड़कियां, गंदी नाली की चींटियां यानी कि गंदी नाली की चींटियां। तो आप खुद बताओ गाइस, जो भी लड़कियां हैं जो आजकल के ट्रेंडिंग जमाने के हिसाब से कपड़े पहन रही हैं, ड्रेसिंग सेंस जिनका है, वो आपकी बहनें भी हैं, ठीक है? आपकी बहनें, आपकी बेटियां हैं। आप खुद बताओ, क्या आपकी बहन अगर 1 इंच पेट दिख रहा है, क्रॉप टॉप अगर पहन रही है, तो क्या आप उसको गंदी नाली की चींटी या फिर नंगा नाच करने वाली नंगी लड़की, आधी नंगी लड़की, इन शब्दों से बुलाओगे क्या? या फिर आप उसको अच्छे से समझाओगे? इन आंटी को अगर समाज सुधारक का ही काम करना था, समाज को सुधारने निकली ही है, तो ये कौन सा समाज सुधारक का काम है कि पढ़ी लिखी लड़कियां हमेशा घर बर्बाद करती है, पढ़ी लिखी लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों के फेवर में उन्होंने एक बात नहीं बोली है। जबकि लड़कियों को जिंदा रखने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट खुद बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आंटी बोली है कि बेटी मत पढ़ाओ, बेटी को बिल्कुल घर का एक सामान समझ के रखो। तो कौन सुनेगा यार? आंटी, दूसरों की भी भावनाएं हैं, दूसरों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है, आहत होता है। अगर दूसरे लोगों ने ट्रोल किया तो ट्रोल का मतलब ये नहीं है कि बहुत गंदा बोला है, इतना गंदा तो नहीं बोला है। ये दूसरी लड़कियों को कुतिया बोल करके संबोधित करती हैं, दूसरी लड़कियों को आधा नंगा नंगा नाच करने वाली, इस तरीके के शब्दों का यूज करती है। इस तरीके के शब्दों का तो किसी ने भी यूज नहीं किया है। लोगों ने सिर्फ इतना बोला है कि आंटी आप दूसरों पे जो बोल रहे हो, आप पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखो, क्योंकि आपका क्लीवेज दिख रहा है। तो आंटी प्लीज, आप इस तरीके से लोगों की सिंपैथी लेना बंद कीजिए। मुझे नहीं पता कौन लोगों को सिंपैथी आ रही है इन आंटी पे, क्योंकि सीधी सी बात है यार, मुझे अगर कुछ गलत करना ही होगा अपने साथ में, मैं अगर किसी 2 इंसान को भी बता देती हूँ कि मैं ऐसा करने वाली हूँ, मैं नहीं रहूँगी जिंदा, तो वो 2 इंसान भी मुझे बचा लेंगे। तो इन आंटी ने तो पूरे के पूरे मतलब 1 मिलियन फॉलोअर्स को सबको बता करके गई हैं। तो ना था, और चलो ठीक है, चलो मान भी लिया कि इनको रियल में बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाया, तो ये माफ़ी मांग सकती थी या फिर ये उन वीडियोज़ को डिलीट कर सकती थी। लेकिन ये किन वीडियो को डिलीट करती है? इनकी सारी वीडियो लड़कियों को पॉइंट आउट करके बोली गई है। ये कितनी वीडियो डिलीट करती है? इनका पूरा कॉन्टेंट ही लड़कियों के ऊपर है, पूरा लड़कियों को बेइज्जत करने का, पूरा लड़कियों को बर्बाद कर देने के ऊपर। मतलब जो पढ़ी लिखी लड़कियां उनको तक टारगेट कर रही है। तो आप खुद सोचो, आपको लगेगा कि इन्होंने सिर्फ छोटे कपड़े वाली लड़कियों को टारगेट किया है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इन्होंने पढ़ी लिखी लड़कियों को भी टारगेट किया है। जो लड़कियां चांद तक जा रही हैं, जो लड़कियां गोल्ड मेडल ला रही हैं अपने इंडिया के लिए, जो लड़कियां हम जैसी लड़कियां जो पुलिस में भर्ती हुई हैं, हम लोग कौन है? हम लोग पढ़े लिखों में ही आते हैं, तो हम सब लड़कियां बर्बाद है, हम सब लड़कियां खराब है। तो जिन लड़कियों के घर बसे हुए हैं उनको भी आहत हुई है यार, ऐसा नहीं होता। मतलब हम लड़कियां दो काम करती हैं, अपना घर का भी और बाहर का भी। और दोस्तों, छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को भी पता रहता है कि हमको क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। तो प्लीज़ इस तरीके के शब्दों का यूज़ करना आप भी बंद कीजिए, और आप अपनी कथनों पे माफ़ी भी मांग सकते हो। लोगों की सिंपैथी है, कोई नहीं चाहता कि आपके साथ में कुछ गलत हो, क्योंकि हम लोग को पर्सनली आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है।